अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की रिपोर्ट में अफगान तालिबान का दहशतगर्द गिरोह के अफगान सरजमीन सरहद पार हमलों के लिए इस्तेमाल न होने देने का दावा मुस्तरद। तज्जियाती मुआवनत और पाबंदियाँ मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में अफगान हुकूमत का दावा गैर मोतबर करार देते हुए खबरदार किया है कि मुतादिद रुकन ममालिक ने इत्तला दी है कि दाइश खुरासान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा और दीगर गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म हैं और बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अलकायदा तालिबान के साथ करीबी रवाबित रखती है, ताहम सबसे बड़ा इलाकाई खतरा TTP को करार दिया गया है जो अफगान पनागाहों से कार्रवाइयाँ कर रही हैं। तालिबान क़यादत के कुछ सीनियर अरकान TTP को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह समझते हैं, जबकि दीगर अब भी उसकी हिमायत करते हैं। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने अफगानिस्तान में शेख हिबतुल्लाह खुनजादा की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दे दिया। जरीदे में शाह रिपोर्ट में कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तालिबान के 20 से ज़ायद इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबत बरकरार हैं। इस रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि तालीम को शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तालिबान ने वाज़ेह किया कि लड़कियों के स्कूल निसाब की नज़रियाती मुताबिकत के होने के बाद ही खुल सकेंगे। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि तालिबान ने नज़रियाती तरबियत की हिकमत अमली जनूबी और वसी एशिया को गैर मुस्तहकम कर सकती है। हमने 10 महीने में 8 जंगें रुकवाई। 1 साल में जो हमने हासिल किया वो कोई हासिल नहीं कर सका। 1 साल पहले अमरीकी मुर्दा थे, नाकामियों के दहाने पर थे। बाइडन पॉलिसियां दोबारा नाफिज होने नहीं दी जाएंगी। अमरीकी सदर का वाशिंगटन में खिताब, कहा कि उन्हें करप्ट निज़ाम खत्म करने का भारी मैंडेट मिला है। बाइडन दौर में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स ने नौकरियां लीं, उनकी इंतजामिया में सारी नई नौकरियां अमरीका में पैदा होने वालों को मिली। अमरीका में गैर कानूनी आमदोरफ्त का सिलसिला बंद कर दिया। मुनशियात का जमीन और समंदर के रास्ते आना 94% कम कर दिया। सिंध और पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल खत्म। ट्रांसपोर्टर्स नुमाइंदों और पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की बातचीत में ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर मुश्तरका नज़रसानी पर इत्तफाक। मुश्तरका बयान के मुताबिक ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे जल्द लाहौर का दौरा करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 3 साल के लिए रूट परमिट की मंजूरी पर ट्रांसपोर्टर्स का मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। गुज़श्ता रोज़ कराची में कामयाब मुज़ाकरात के बाद माल बरदार गाड़ियों की 10 रोज़ा हड़ताल खत्म हो गई। हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स पर दर्ज FIR और भारी जुर्माने खत्म करने की यकीन दहानी करा दी। 10 व्हीलर गाड़ियों को 45 टन वजन ले जाने की इजाज़त होगी। सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ पूरे सोशल मीडिया पर फैली रही। किसी शवाहिद और सबूत के बगैर सिडनी हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेमिनार से खिताब, कहा कि साइबर जराइम के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुतादिद गैर कानूनी नेटवर्क्स बेनकाब हुए, मुतादिद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही हुई। उन्होंने कहा कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मौसर बना रहे हैं। साइबर हमलों से बचने के लिए आगाही और तरबियत बहुत ज़रूरी है। डेटा लीक से बचने के लिए कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। पंजाब, KP और सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। मोटरवे पुलिस का कहना है कि हद निगाह बेहतर होने पर तमाम मोटरवेज ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा आज भी इंतहाई आलूदा। सुबह सवेरे फैसलाबाद 483 पार्टिकुलेट मैटर के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक काहना में 482, गुजरांवाला में 410, पेशावर में 279, लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 260 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात पंजाब के बेशतर अजला में 20 से 21 दिसंबर के दौरान बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के इम्कान। तर्जुमान के मुताबिक बारिशों के बायस धुंध और स्मॉग की सूरत हाल में कमी वाक़ई हुई है। मुल्क के शमाली इलाकों में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटूगा टॉप के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -2 रिकॉर्ड किया गया। लिया में दर्जा हरारत -3 तक जा पहुंचा। गिलगित 1, अस्तोर 2, हुंजा 3 और चित्राल में कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री रिकॉर्ड।
बलूचिस्तान के शमाली इलाकों पेशीन, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला, ज़ियारत और कान मेहतर-ज़ई में मौसम सर्द। कराची में 24 घंटों के दौरान दिन में मौसम खुश्क और रात में खुश्क रहने का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर का कहना है कि वेनेजुएला का तेल अमेरिका का है। अमेरिका ने ही वेनेजुएला में तेल की सनत कायम की। वेनेजुएला का तेल की सनत कौमियाए जाने का इकदाम चोरी के मुतरादिफ है। वेनेजुएला अमेरिका की जानिब से कायम करदा तेल की सनत को अमेरिकी अवाम के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप के वेनेजुएला से तमाम मंजूर शुदा ऑयल टैंकर्स की मुकम्मल नाकाबंदी करने के ऐलान पर वेनेजुएला का कहना है कि उसकी खाम तेल की बरामदात अमेरिकी सदर ट्रंप के मुमकिना तौर पर नाकाबंदी के ऐलान से मुतासिर नहीं हुई। दूसरी जानिब चीन ने वेनेजुएला की खुलकर हिमायत करते हुए कहा कि वो बैनुल-अक़वामी मामलात में एक तरफा दबाव और गुंडागर्दी की मुखालिफत करता है और वेनेजुएला समेत तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और उसके तहफ़्फ़ुज़ के हक़ की हिमायत करता है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा है कि अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट इतना ताकतवर है कि एक सूबे के सरबराह की मुलाकात रोक देता है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की पार्टी के बानी से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शफीउल्लाह जान ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाक से जितना वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए उतना है। हमने वज़ीर आज़म को मुलाकात कराने का कहा, अब तक जवाब नहीं आया। मामला अदालत लेकर गए तो केसेस नहीं लग रहे। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को तहरीक से मुतालिक जिम्मेदारी दी गई है। इन दोनों हजरात को बानी PTI से मुलाकात का मौका दिया जाए। बसूरत दीगर अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास तहरीक से मुतालिक जो भी फैसला करेंगे पार्टी उसे कबूल करेगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात कानून के मुताबिक होनी है। जेल मैनुअल में मुलाकात से मुतालिक बड़ा वाज़ेह है कि सियासी बात नहीं करनी। उस्मा खान की मुलाकात इसीलिए करवाई थी कि उन्होंने खिलाफ वर्जी नहीं की थी। उस्मा खान ने भी खिलाफ वर्जी की है, अब उन पर भी कांटा लग गया है। असिस्टेंट कमिश्नर और पटवारी को जज बनने का इतना शौक है तो इम्तिहान देकर सिस्टम का हिस्सा बने। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है तो पटवारी कैसे कार्रवाई कर सकता है? क्या पाकिस्तान अब जंगल बन गया है? जो पटवारी और तहसीलदार जाली दस्तावेजात तैयार करता है वही लोगों की जायदादों का फैसला करेगा। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम के पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। अदालत ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के खिलाफ दायर 6 दरखास्तों पर एतराज़ात खत्म कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत के प्रॉपर्टी से मुतालिक बनाए गए कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने DC सरगोदा के पेश न होने पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। कहा कि डिप्टी कमिश्नर सरगोदा को तलब किया लेकिन वो पेश क्यों नहीं हुए? सरकारी वकील ने कहा कि मोटरवे बंद होने की वजह से DC पेश नहीं हो सके। अदालत ने कहा कि मोटरवे तो रोज बंद होती है तो क्या काम छोड़ दें? समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और दीगर को इश्तिहारी मुलजिम करार देने की कार्रवाई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के अहकामात पर मुख्तलिफ जगहों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी मुख्तलिफ मकामात पर तलबी के नोटिस लगा दिए गए। सुहेल आफरीदी, मीना खान, अमजद खान, शफीउल्लाह जान, अमजद आफरीदी को अदालत में पेश होने की हिदायत। नोटिस में कहा गया है कि मुल्जिमान अदालती अहकामात की तामील नहीं कर रहे या रूपोश हैं। सुहेल आफरीदी, शफीउल्लाह और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हों। मुल्जिमान की पेशी से मुतालिक ये आखिरी मौका दिया जा रहा है। मुल्जिमान अदालत में पेश ना हुए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद में इकबाल चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट सिर्फ 77 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। प्रोजेक्ट के अतराफ 3000 नए पौधे और दरख्त लगा दिए गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रात गए प्रोजेक्ट का मुआयना किया, तामीराती मयार को सराहा। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी हमराह थे। वजीर दाखिला ने कहा कि इकबाल फ्लाईओवर रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मरकजी जंक्शन पॉइंट है। रावलपिंडी, रवात और लाहौर से इस्लामाबाद आने वाली ट्रैफिक को सहूलत मिलेगी।
IMF ने माने हमल अशिया पर GST खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक एक वर्चुअल मीटिंग में FBR ने माने हमल अशिया पर 18% GST फौरी तौर पर ख़त्म करने की इजाज़त मांगी, जिसे IMF ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि इस किस्म के मामलात सिर्फ आने वाले बजट में ज़ेर बहस लाए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने आबादी पर काबू पाने वाली मसनूआत को मुल्क भर में सस्ता और वसी पैमाने पर दस्तयाब बनाने की हिदायत दी है। यूरोप के ट्रक अड्डे में खड़े ऑयल टैंकर और कोयले के ट्रक में आग लग गई। 16 अफराद जख्मी, 6 की हालत नाजुक। जख्मियों में ट्रक और ऑयल टैंकर का अमला, फायर ब्रिगेड और पुलिस एहलकार भी शामिल। गोचकी में मुसाफिर कोच पर हमले में मुलव्वस 3 डाकू सिंध और पंजाब पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में हलाक, कई जख्मी। DPO के मुताबिक हलाक डाकू लाला सुखानी की सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में कमरा थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 22 नामजद और 4 नामालूम मुल्जिमान को शामिल किया गया। वाक़या 3 रोज़ कबल पेश आया था, जब डाकुओं ने सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच पर हमला किया था, जिसके दौरान 14 मुसाफिरों को अगवा कर लिया गया था। हमले के नतीजे में 2 अफराद जख्मी, जबकि एक मुसाफिर दिल का दौरा पड़ने से जाम हक हो गया था। कौमी कबड्डी खिलाड़ी के भारतीय टीम की जानिब से खेलने, शर्ट पहनने और भारतीय झंडा लहराने पर पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन की जनरल काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। फेडरेशन सेक्रेटरी राना सरवर का कहना है कि बहरीन में होने वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कौमी टीम नहीं, एक खुद साख्ता टीम शरीक थी। पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल किया गया। कौमी खिलाड़ी का भारतीय टीम की जानिब से खेलना और झंडा लहराना नाकाबिले बर्दाश्त है। तहकीकात के बाद सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद का यौम शहादत। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने शहीद मोहम्मद महफूज के मज़ार पर फूल रखे। अफवाज पाकिस्तान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में वाहगा सेक्टर में महफूज शहीद ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया था। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद कुर्बानी और मादर वतन से वफादारी की अजीम मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ आज लोधरा का दौरा करेंगी। वज़ीर आला तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम करेंगी। रूसी सदर पुतिन ने यूरोपीय रहनुमाओं को खंजीर करार दे दिया। कहा कि यूरोपीय खंजीर माजी का बदला लेने के लिए रूस को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन रूस के खिलाफ तमाम तबाहकुन मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। रूसी जर्नैलों की तकरीब से खिताब में पुतिन का कहना था कि सबको तवक्को थी कि रूस टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा अगर मुखालिफ फरीक और उसके सरपरस्त मुजवज़ा अमरीकी अमन मंसूबे पर संजीदा ना हुए तो रूस अपनी तारीखी सरजमीन की आज़ादी ताकत से हासिल कर लेगा। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने का जाली एहलकार अफगान शहरी गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक फ्रॉड केसेस में मतलूब अफगान शहरी गाड़ी पर डिप्लोमेटिक एनक्लेव में दाखिल हुआ था। अमरीकी सिफारत खाने ने अफगान शहरी से मुतालिक शिकायत की थी। गिरफ्तार अफगान बाशिंदा मजीद कार्रवाई के लिए थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध पुलिस में वसीतर इस्लाहात और टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन का ऐलान। पाकिस्तान नेवी के 55वें PN स्टाफ कोर्स और 23वें कॉरेस्पॉन्डेंस स्टाफ कोर्स के अफसरों से खिताब के दौरान कहा कि पुलिस स्टेशंस की अपग्रेडेशन, माली खुद मुख्तारी और SHOs को DDO इख्तियारात देने से पुलिसिंग बेहतर हुई है। स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम, मसनूई जहानत से लैस कैमरे, फोरेंसिक और ऑनलाइन अदालती निज़ाम से शफाफियत में इजाफा हुआ। जनवरी 2024 से नवंबर 2025 तक स्ट्रीट क्राइम्स में 44%, जबकि डकैती के दौरान अमवात में 60% तक कमी रिकॉर्ड की गई। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात जारी। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, खजांची और लाइब्रेरियन की नशिस्तों पर मुकाबला हो रहा है। सदारती नशिस्त पर आमिर नवाज, GM कोराई, वक़ार आलम और असदुल्ला राशिदी के दरमियान मुकाबला है। नायब सदर के लिए आमिर शहजाद, इरफान अली, मोहम्मद हारून, मोहम्मद इरफान और दीगर उम्मीदवार मद मुकाबल। मैनेजिंग कमेटी की 11 नशिस्तों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं।
मुल्क की मईशत पर अहम मकाम रखने वाले शहर कराची की टूटी फूटी सड़कें हुक्मरानों की लापरवाही की दास्तानें सुना रही हैं। बरसों से तबाह हाल सड़कें न सिर्फ सफर को मुश्किल बना रही हैं बल्कि गर्द गुबार शहरियों को कई बीमारियों में भी मुब्तला कर रहा है। गैस लाइनों के लिए खुदाई का दोहरा अजाब। सुई गैस कंपनी की जानिब से टाउन इंतजामिया को सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए अरबों रुपए के फंड्स भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन सड़कें आज भी खराब हैं। मकीनों का शिकवा है कि हुक्मरानों को यहाँ के बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई सरोकार नहीं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सुथरा पंजाब प्रोग्राम की बैरून मुल्क में भी सताइश। बरतानिया का शहर बर्मिंघम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के काम से मुतासिर। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ का कहना है कि बर्मिंघम ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत डस्टबिन्स की ट्रैकिंग और क्लीनिंग का डिजिटल मॉडल मांगा है। वो लाहौर की तर्ज पर बर्मिंघम में सफाई का मॉडल अपनाना चाहते हैं। कराची में रेड लाइन मंसूबे पर कई महीने बाद लॉट 2 पर काम का आगाज। लॉट 2 में मौसमियात से नुमाइश चौरंगी तक सड़क शामिल है। इंतजामी के मुताबिक नीपा तहसन स्क्वायर के 4 हिस्सों के अलावा पूरे लॉट 2 का काम जारी है। जेल चौरंगी से पीपल्स चौरंगी तक सड़क पर तेजी से काम होने का दावा। लॉट 1 पर नस्ब ग्लोब को भी जल्द मुंतकिल करने का वादा। कराची में कुत्ते के काटने से एक और हलाकत रिपोर्ट। औरंगी की रिहायशी 17 साल लड़की को 1 माह कबल आवारा कुत्ते ने काटा था। मुतासरा लड़की को रेबीज वैक्सीन की सिर्फ एक खुराक दी गई। वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल ना हो सका था। निजी हॉस्पिटल में रवा साल रेबीज से 8 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। फसलों की पैदावार में कीड़ों का अहम किरदार। ये पोलिनेशन, मिट्टी की जरखेजी और पानी की सफाई जैसे बेशुमार अहम काम अंजाम देती है। माहिरीन कहते हैं कि 40% कीड़ों की अक़साम आइंदा चंद दहाइयों में मादूमी की दहाने पर पहुंच सकती है। पाकिस्तान में शऊर की कमी और कीड़े मार अदविया ने इन अहम तरीन जानदारों को बहुत नुकसान पहुंचाया। जिला स्वाबी के एजाज अहमद कीड़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा। खुशहाल किसान तो खुशहाल पाकिस्तान। मुल्क भर में आज किसानों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद किसानों की अहमियत और इनको दरपेश मसाइल को उजागर करना है। सदर आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान के किसानों को खिराज तहसीन कहा। किसान की किल्लत, मौसमियाती तब्दीली और ज़रूरी लागत में इजाफा पाकिस्तानी किसानों के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। किसानों की फलाह, जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी और मंडियों तक बेहतर रसाई के लिए ठोस इक़दाम नागुज़ीर हैं। ट्रंप इंतजामिया ने ताइवान को $11 अरब मालियत के हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। ताइवान की वजारत खारजा के मुताबिक इस पैकेज में हमरास रॉकेट सिस्टम्स, हूटर्स तोपें, एंटी टैंक मिसाइल, ड्रोन्स और दीगर आलात शामिल हैं। सदर ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत में हथियारों की फरोख्त का दूसरा बड़ा मुआहदा है। वजारत खारजा का कहना है कि ताइवान को हथियारों की एक बार फिर फरोख्त ताइवान की सलामती के लिए अमरीका के पुख्ता अज़म को जाहिर करती है। इंग्लैंड में डॉक्टर्स की 5 रोज़ा हड़ताल का दूसरा रोज़। गैर हंगामी सर्विसेज मुतासिर। कुछ हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स भी आर्जी तौर पर बंद। फ्लू की शदीद लहर के बायस हॉस्पिटल्स पर दबाव, मरीजों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आज़म सर किस चौमर की हड़ताली डॉक्टर्स को मरीजों को बेयारो मददगार ना छोड़ने की वार्निंग। हड़ताल के सबब तकरीबन 70,000 ऑपरेशन और अपॉइंटमेंट्स मुलतवी होने का खदशा। रूस के इलाके रोस्तोव पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों में 3 अफराद हलाक हो गए। इलाकाई गवर्नर के मुताबिक एक ड्रोन हमले से बंदरगाही शहर में एक माल बरदार जहाज में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में हमले के 2 अरकान जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। फुजैरा और रासुल खैमा में शदीद बारिश, जबकि शारजा और दुबई में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। अबू धाबी और दुबई में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को समुंदर, पहाड़ी और सैलाबी इलाकों से दूर रहने और बारिश के दौरान गाड़ी चलाते हुए रफ्तार कम रखने की हिदायत।
5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले का एक्सपो सेंटर कराची में आगाज। वजीर तालीम सिंध बुक फेयर का इफ्तिताह करेंगे। 17 ममालिक के पब्लिशर्स के लिए 325 स्टॉल्स लगाए गए हैं। अवाम सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक अपनी मनपसंद किताबें खरीद सकते हैं। तीन मुल्की सीरीज और आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। फरहान यूसुफ कैप्टन होंगे। तीन मुल्की सीरीज जिम्बाब्वे में 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक खेली जाएगी, जबकि अंडर 19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक नमीबिया और जिम्बाब्वे में होगा। 29वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप 11 कैटेगरीज में 700 से ज्यादा गोल्फर्स एक्शन में होंगे। होल इन वन के लिए 2 कीमती गाड़ियां इनाम में रखी गई हैं। 21 दिसंबर को इख्तितामी तकरीब होगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 की फातेह टीम को $5 करोड़ की इनामी रकम मिलेगी। अगले साल के वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड तोड़ इनामात का ऐलान कर दिया गया। पिछले वर्ल्ड कप में $44 करोड़ की इनामी रकम तकसीम की गई थी और फातेह टीम को $4 करोड़ 20 लाख मिले थे। इस साल मजमूई तौर पर $65 करोड़ की रकम तकसीम की जाएगी। वर्ल्ड कप रनर अप टीम को $3 करोड़ 30 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। ट्रम्प की अहलिया की जिंदगी पर बनने वाली दस्तावेजी फिल्म मेलानिया का ट्रेलर जारी। मेलानिया ट्रम्प ने ट्रेलर खुद अपने एक्स हैंडल पर रिलीज किया। फिल्म 30 जनवरी को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। और यादगार गीतों के खालिक अजीम मौसीकार रशीद अत्रे को दुनिया से गुजरे 58 बरस बीत गए। धुनें आज भी सुनने वालों की समातों में रस घोलती हैं।